Okay, kids. So I'll just discuss those practice problems which I had given it to you all. Okay, so let's start with the session. Of course, I had given the problems which was based on Wavy curve method. So let's go ahead. Okay, so this was the first problem which I had given it to you all. So what you have to do? कि सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी. वो बात ये थी कि आपका जो x का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर जो x का जो कोएफिशिएंट वो -4 है, तो हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए. तो पहले तो आपको उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. तो व्हाट आई कैन डू हियर इज जस्ट सी किड्स, दिस इज x, आई विल टेक माइनस कॉमन, तो आई विल गेट 4x - 3. एज आई सेड, आपको करना क्या, आपको x का कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रखना है. इसके वजह से हम पहले क्या करेंगे, हम लोग उसको पॉजिटिव रखेंगे. ठीक है, तो मैंने माइनस को बाहर निकाल लिया. सो आई गेट दिस, and of course this is 2x - 5. I'll just transfer that minus sign here. I mean to say multiplying both sides the minus sign. और अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो इनइक्वालिटी वो चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे. सो इनइक्वालिटी शुड चेंज. ओके, सो दिस इज व्हाट आई गेट, इनइक्वालिटी शुड चेंज. अब बस आई थिंक वी आर रेडी फॉर द वेवी कर्व मेथड. तो मैंने आपको सिखाया है वेवी कर्व कैसे करते हैं. So let's do the wavy curve here. Equate this to 0, so you get 0. Equate this to 0, this is 3/4. Equate this to 0, you get -1, and equate this to 0, you get 5/2. तो 5/2 सबसे बड़ा है. I'll write 5/2 first. उसके बाद यहाँ पर आएगा 3/4. तो I'll write 3/4. Okay, then I'll write 0. And then I will write -1. तो बेसिकली हमने क्या कर दिया, सबको इक्वल टू 0 कर दिया, जैसे हम करते हैं. उसके बाद एज आई सेड वेवी कर्व कैसे शुरू होता है, ऊपर से शुरू करते हैं. सारे ऑड पावर है, x⁻1, ये भी ऑड पावर है, ये भी ऑड है. ऑड है तो ट्रैक चेंज करेंगे, पटरी चेंज होगी. तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसको बोलते हैं वेवी कर्व. नाउ अबव x एक्सिस इज पॉजिटिव एंड बिलो x एक्सिस नेगेटिव. उसके बाद आपको कहाँ देखना है, ऑफ कोर्स आपको यहाँ देखना है. नाउ दिस इज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव मतलब आपको कौन सा पार्ट लेना चाहिए, व्हाट विच पार्ट इज योर आंसर, which is above x-axis. So this part is nothing but your answer. Okay, तो ये जो पार्ट आपको जो दिख रहा है ये आपका एक्चुअली आंसर है. So basically आपका आंसर फिर क्या हो जाता है, I can say -∞ to -1, then we have 0 to 3/4, and then we have 5/2 to infinity. ये आपका आंसर हो जाता है. Of course यहाँ पर ओपन इंटरवल ही आता है. Now can -1 come? सी यहाँ पर तो इक्वल टू है ही नहीं. ग्रेटर देन इक्वल टू अगर होता तो हम क्लोज करते, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू है ही नहीं. तो यहाँ पर सब जगह पे ओपन ही आने वाला है. यहाँ भी ओपन ही आएगा, 3/, सब जगह ओपन ही आएगा. 5/2 डिनोमिनेटर में होगा तो वो भी ओपन ही आएगा. तो एंड ऑफ द डे आपका x बिलोंग्स टू व्हाट, दिस. तो आपके सामने जो दिख रहा है ये आपका आंसर हो जाता है. इज इट ओके? तो ये आपका आंसर है. ये काफी एक इजी प्रॉब्लम था. ठीक है, so let's go ahead with the next one. Okay, अभी ये तो आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड वेवी कर्व ही है, तो हम इसको भी वेवी कर्व्स, डायरेक्टली वेवी कर्व्स ही करेंगे. Okay, let's start. We'll equate this to 0. Okay, before that I think वापस ये प्रॉब्लम है. आपका जो x का जो कोएफिशिएंट है वो एक्चुअली क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए. तो हम यहाँ से माइनस को बाहर निकालेंगे, और यहाँ पर ऑड पावर है तो माइनस ही बाहर आएगा. तो मैं इसको प्रॉब्लम को यहाँ लिख देता हूँ. ठीक है, I'll write minus of 2x + 3. I'll have taken minus common, so right now I can write here 3x - 4 the whole cube. यहाँ पर है x - 4. of course नीचे है x - 2 the whole raised to 2. ये आपका x raised to 5 less than or equal to 0. Of course I'll multiply both sides the minus sign, so the inequality will change. So I get 2x + 3 जैसे मैंने बताया था. Then I'll get, of course, this is 3x - 4 का क्यूब, ये भी ऑड पावर है. This x is x - 4. Of course this is x - 2 the whole square, and this is x raised to 5, and of course this is greater than or equal to 0 because of course the minus sign को मैंने multiply किया. So this is what my question is, and I should draw the wavy curve. एक मिनट,
I should draw the wavy curve taking this into consideration. Okay, इस पर ध्यान देना. I have to focus on this. So now let me start again. So I'll equate this to 0. So the bigger number will be 4. So I'll start with 4. Okay, then I'll get 2, of course. Then I'll write 2. From here I'll get 4 by 3. So I'll write 4 by 3. Okay, when I equate this to 0, I'll get 0. So x will be 0. When I equate this to 0, I'll get minus 3 by 4. So I get minus 3 by 4. Now, of course, now let's start with the wavy curve here. So, of course, 4 पे odd है तो हम ऊपर से फिर नीचे आएंगे, फिर 3 के पास जाएंगे. जब 3 के पास जाएंगे, 3 का जो sorry 2 के पास जाएंगे. 2 का power is even, so I will not change the track. 4 by 3 का power odd है, देखो 3 है, तो I'll change the track. 0 यहाँ पर ये 0 है, 0 का power odd है, so I'll change the track. Minus 3 by 4. No, this is not minus 3 by 4. This is minus 3 by 2. Sorry. Yeah. Okay, this is minus 3 by 2. I did a mistake. Yeah. So basically, again, minus 3 by 2 hai ye. This is minus 3 by 2. So of course, I'll change the track. So खाली 2 पे change track नहीं हुआ और सब जगह पे change track हो गया. Now this is greater than 0. तो of course greater than 0 मतलब क्या होगा? It will be above x axis, right? तो मेरा जो आंसर होगा वो above x axis होना चाहिए. तो basically मेरा आंसर should be this is positive above the x axis, है ना? Greater than 0. देख लो यहाँ पर. तो आपका आंसर जो होगा above x axis ही होगा. So of course this part that you see will be your answer. ठीक है? तो ठीक है. So I'll just first write it down. Minus infinity to minus 3 by 2. 0 to 4 by 3 and what 4 to infinity. Okay, यहाँ पर open and open. Okay, can minus 3 by 2 come? Yeah. Is minus 3 by 2 possible? Yeah, because यहाँ पर equal to है तो it is possible, so I can write close. Is 0 possible? No, 0 is not possible. Why 0 is not possible? Because अगर x 0 हो जाए तो denominator 0 हो जाएगा, तो round interval. Is 4 by 3 possible? Yes, 4 by 3 is possible because it's in the numerator, तो 0 हो सकता है. यहाँ पर equal to sign है. Possible. 0 is not possible. Yeah. Is 4 possible? Yeah, again 4 is possible. Okay. And और कुछ हम मिस कर रहे हैं यहाँ पर. Of course, I think ये सब कुछ sort out हो गया है. 2 भी possible नहीं है, वो तो हमने हमारा हो ही गया है पूरा. तो ये मैं union कर देता हूँ. So finally answers x belongs to, ये आपका basically answer हो जाता है जो आपको दिख रहा है. Okay, so I hope ये clear है. Okay, it's a basic wavy curve only जो हमने किया है यहाँ पर. Okay, और इस हिसाब से हमें यहाँ पर आंसर मिल गया. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. Okay, मैंने क्या बताया था? Normally क्या होता है, हम जब कोई चीज when we have in something in the denominator, we are in a hurry to multiply this here, right? But as I had said, we should not blindly multiply. We should actually think a bit. Okay, we should actually think a bit. तो अगर आप यहाँ पे ठीक से देखोगे kids, let's have a look. This problem can be solved in two ways, by the way. One is I can transfer that one on the left hand side and go ahead, or else I can shift this guy on the right hand side. Why I can shift this guy on the right hand side? Kids, क्योंकि ये जो denominator आपको जो दिख रहा है ना, can denominator be negative? देख लो स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं हो सकता है देन आई कैन मल्टीप्लाई इट, बिकॉज मल्टीप्लाइंग में प्रॉब्लम कब होता है, जब नेगेटिव होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, बट सिंस द डिनोमिनेटर में इट इज इवन पावर, सो दिस इज नेवर नेगेटिव, this is never negative, right? So what I want to tell you people is, kids, if I want to make you understand, see, suppose if I have 2 by 7 less than 1, which is true, so I can write 2 is less than 7. Do you agree? I can multiply 7 here. Why I can multiply 7 and the inequality does not change? Why is it so? Because 7 is a positive number. So positive number को multiply divide करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. हाँ, negative होता है तो inequality change होता है. बट यहाँ पर ये जो x plus 1 the whole square है वो कभी negative नहीं होने वाला, and that's why I can transfer this term. But one thing to be taken care of, that if I'm transferring this thing, I have to make sure that I should write here x cannot be minus 1. X cannot be minus 1.
Why x cannot be -1? क्योंकि अगर x -1 हो तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0. और अगर ये 0 तो आप 0 को मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, and we cannot multiply 0. So that's why I will multiply it on the right hand side, but I'll write one small thing. 4x plus 1, it is not negative, so I can shift on the right hand side. But yes, I'll just write here beside that x cannot be equal to -1. ये हमें भूलना नहीं है, ठीक है? ये हमें लास्ट में भी काम आएगा. अब बस इसको नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व करना और कुछ नहीं. तो लेट मी जस्ट सॉल्व इट इन अ नॉर्मल वे. नाउ दिस इज 5x plus 1. Of course, this is x square plus 2x plus 1. Now this 1 and 1 will get cancelled. So I get 5x less than x square plus 2x. Of course, it will get cancelled. है ना? 1 shift कर सकते हैं. Subtracting by 1 कर सकते हैं. तो ये 1 and 1 cancel हो जाएगा आपका. उसके बाद let me transfer this guys. What I get x square. This 5x come here becomes minus of 3x. है ना? और ये हो जाएगा greater than 0 है ना? Because ये यहाँ पर चला गया तो यहाँ पर 0 आ जाएगा. So greater than 0 हो जाएगा. ठीक है? I just transfer these terms here. See, ऐसा उल्टा हो जाएगा, ठीक है? Greater than 0. This is greater than 0. Okay, now I can write this as x into x minus 3 greater than 0. And now I think we are completely ready for the wavy curve here. Equate this to 0, तो यहाँ पर आएगा 3. Equate to 0, I get here 0. So basically, I can just draw the wavy curve here. दोनों odd powers ही है, so ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर. Now it's a positive thing. So of course it's a positive thing. So above x-axis answer होगा. So above x-axis should be your answer. तो ये आपका आंसर हो जाता है. Okay. अब so finally what will be the answer? I'll just write the answer as x belongs to negative infinity to 0 and 3 to infinity. Can 0 come? No, 0 cannot come because यहाँ पर ये equal to नहीं है, तो I cannot write 0. Similarly, I cannot write 3. Now what happens? Majority of the students, they will leave the answer here because they will think, oh, this is the answer. Actually, this is the answer only. But हाँ, एक गड़बड़ हो जाती है. बोलो क्या गड़बड़ होती है? I think कुछ बच्चों को पता है क्या गड़बड़ होती है. हमने यहाँ पर क्या लिखा है? X cannot be -1. But यहाँ पर तो -1 दिख रहा है ना? Here the -1 will come, right? So you will have to exclude that because here -1 is coming. So finally, what should be your answer? Answer should be x belongs to minus infinity to 0 union 3 to infinity. But you will have to exclude. Exclude what? Exclude -1. That's it. So you will have to exclude -1 here. Is it okay? चलो अच्छी बात है. Let's go ahead. Similarly, okay. Similarly, kids, यहाँ पर देखना ये x square plus 1 आपका डिनोमिनेटर में है. Do you see? आपका x square plus 1 डिनोमिनेटर में है. But interestingly, look at this guy. Can this ever become negative? ये बंदा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि x square हमेशा पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है. And non-negative plus 1 will be always positive. और क्योंकि ये positive है, so I can just cross multiply, okay? Because negative होता है तो inequality में थोड़ा सा risky होता है. Otherwise, I think there's never a problem. So let's go ahead. I can just cross multiply. Really, you don't have to bother much. So 2 into यहाँ पर आ जाएगा x plus 2 greater than x square plus 1. तो यहाँ पर आएगा 2x plus 4 greater than x square plus 1. I can transfer these terms there. So what I get here is x square plus 1 minus 2x minus 4. And of course, I write less than, no? Because I just transfer these terms there. So I've got here x square minus 2x. And of course, this becomes minus 3. Now I can very happily factorize it. I can write this, okay, यहाँ पर क्या splitting the middle term क्या होगा? Minus 3n plus 1, right? Minus 3n plus 1. It's pretty clear. I can equate this to 0. So I'll get 3 and I'll get minus 1. दोनों odd power ही है, तो I think problem नहीं है. Okay, so finally less than 0 है. Less than 0 मतलब नीचे वाला part, अब below वाला part आएगा, तो आपका ये आपका आंसर हो जाएगा, negative part. So ये आपका आंसर है. तो finally x belongs to -1 to 3.
बट ऑफ कोर्स रिमेंबर यहाँ पर लेस देन है, और क्योंकि यहाँ पर लेस देन है तो यहाँ पर इट शुड बी एन ओपन इंटरवल. आई होप दिस मेक सेंस. ठीक है, सो आई थिंक वी कैन गो अहेड. आई थिंक ये भी एक इजी प्रॉब्लम था, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बाय द वे क्या होता अगर, हाँ और एक बात मुझे बतानी है बिफोर आई थिंक पीपल शुड नॉट मेक अ मिस्टेक हियर. देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा नहीं कर सकते. यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई आप हमेशा नहीं कर सकते हो. नॉर्मली क्या होता है, हम इस जो वन को ना लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं. अगर सपोज आपको पता नहीं है यहाँ पर एक्स क्या होगा या कुछ नहीं होगा, तो वो टाइम पे हम वन को क्या करते हैं, लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं. अगर आप वन को लेफ्ट में भी शिफ्ट करोगे ना तो भी आपको आंसर आ जाएगा. ओके, सो रिमेंबर वन थिंग. सिमिलरली इवन हियर, even if I shift half here on the left hand side, still I'll get the answer. So I'll just show it to you so you'll understand how it happens. और करके, okay, I'm just doing this problem again. X plus 2 upon x plus 2 upon x square plus 1 greater than half. Okay, ये आपका problem था. Yeah. Now here I could cross multiply because I knew this will never be negative. But what if suppose if you have a problem wherein you have no idea what this can be? At that time, there is a standard procedure which I had spoken in the classroom too. That is, you should shift that term on the right hand side, left hand side I mean to say, and then cross multiply. You get here 2x plus 4 minus of x square plus 1, नीचे आ जाएगा twice of x square plus 1. So I'll get here 2x plus 4 minus of x square minus of 1. Now ये जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है. तो क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इस जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मुझे ये मिल जाएगा. I can multiply it. I can multiply because this cannot be negative. I mean to say this is always a positive number. So I can shift this guy. And when I shift that guy, I get minus of x square plus 2x plus 3 greater than 0. So if I just take a minus sign common, I get x square minus 2x minus 3 greater than 0. I'll multiply both sides by minus sign. So I get x square minus 2x minus 3 less than 0. Now I can write, of course, write this as x minus 3 into x plus 1. और ये वही हो गया जो मैं बोल रहा था. देखो again I can do the wavy curve, same thing, 3n minus 1. okay, वही आने वाला है. The answer again become the same thing, that is x belongs to minus 1 to 3. तो ये मैं एक्चुअली क्या बता रहा था कि you can shift the term and still solve the problem. okay, तो ये आपको समझना है that you can shift the term. It is just I could just cross multiply here because I knew that this can never be negative. X square plus 1 cannot be negative. That's why I could shift it. Same thing I can do here also. I can transfer that 1 on the left hand side and do the same thing. Okay, so shifting becomes a problem only when there's a negative thing. Okay, negative thing can happen, or if you don't know what can happen in the denominator. Now if you look at this problem kids, अगर मैं आपको पूछूं यहाँ पर, सी अगर मुझे सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को बिना कुछ किए ना, मैं उसको ओरली डिस्कस कर सकता हूँ. कैसे? आप खुद सोचो. चलो अगर मैंने पूछा x का वैल्यू क्या हो सकता है, देखो ये पॉजिटिव है तो x का वैल्यू क्या, x का वैल्यू आप कुछ भी ले लो, 1 2 3 4, 2 नहीं ले सकते, सॉरी 2 नहीं ले सकते बिकॉज 2 लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाए, तो यू कैन नॉट टेक 2. यू कैन टेक x का एनी वैल्यू, any big positive value, any big negative value. Only two values of x you cannot take. What are two values? You can't take x as 2 because if x is to denominator becomes 0 तो 2 possible नहीं है. Next, x 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा so denominator will become 0 and 0 greater than 0 तो होता ही नहीं है. तो एक्चुअली अगर किसी मुझे बच्चे ने पूछा कि इसका आंसर ओरली लिखो तो आई कैन जस्ट डायरेक्टली राइट द आंसर ओरली एज व्हाट, x belongs to what, x can be any negative value, any, so x can be anything, x can be just be anything, any real number except what, except what, x cannot be 0 and x cannot be 2. so except these two values x can be just anything. तो इसको सॉल्व भी नहीं करना पड़े तो ओरली हो गया. बट अगर किसी को वेवी कर्व यूज करना है तो वेवी कर्व से भी कर सकता है किड्स. x is to 4 x minus 2 the
whole square greater than 0. Okay. So I'll equate this to 0, so I'll get 2. Equate this to 0, I'll get 0. Okay. अब ये क्या है, दोनों इवन पावर है. क्योंकि ये दोनों इवन पावर है, सो इट्स बट ऑब्वियस ये ऊपर की तरफ ही रहेगा, ट्रैक चेंज होने वाला नहीं है, ऊपर की तरफ ही रहेगा. और यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या होगा, जो आपका अबव एक्स एक्सिस है वही आपका आंसर होगा. तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलेगा, आंसर विल बी x बिलोंग्स टू, नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, वी राइट नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0, then 0 to 2, and then 2 to infinity, right? अब can 0 come? Yeah, 0 cannot come because numerator में अगर 0 हो गया तो 0 possible नहीं है, तो I'll just write open interval 0. Can 2 come? Of course 2 cannot come, 2 is in the denominator, 2 cannot come and 2 cannot come. तो actually ये आंसर हो गया. And this is same as what? It is all the values except what? 0 and 2, है ना? Except 0 and 2. So finally I can write the answer as x belongs to all real numbers except 0 and 2. तो वेवी कर्व से भी हो रहा है, ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं कि नहीं होता है, इट विल हैपन. लेट्स गो अहेड. अब किड्स, अब कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे ना, उसमें कुछ हमें ना क्वाड्रेटिक का फंडा यूज करना पड़ेगा. तो मैंने काम करता हूं, मैं आपको एक क्वाड्रेटिक का एक फंडा बताता हूं जो मुझे एक्चुअली यहाँ पर काम आने वाला है. सी दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय शिफ्टिंग द टर्म एंड ऑल, बट आई थिंक वो यहाँ नहीं करना है, क्योंकि आई थिंक ये चेक कर लो आप, ये फैक्टर्स आप शायद नहीं कर पाओगे, डिनोमिनेटर का फैक्टराइज शायद नहीं कर पाओगे. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हम करने क्या वाले हैं. ओके, तो आपको समझेगा. ओके, सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक है ना, एक क्वाड्रेटिक के बारे में मैं आपको पहले एक नोट बता देता हूँ, सो यू विल अंडरस्टैंड कि करना क्या होता है. सो लेट मी स्पीक अबाउट दिस क्वाड्रेटिक. Okay. Some note to remember, of course, I'll be speaking about it more extensively when I teach you a chapter known as quadratic equation, which will be after inequalities only. But यहाँ मैं लिख के बताता हूँ. If you have a quadratic equation ax square plus bx plus c, अगर ये quadratic equation है, please remember one small thing. What? This coefficient of x square ना, it decides the nature of the curve. मतलब क्या है? Kids, quadratic is always a parabola. It is always a parabola. Quadratic equation graphically represents a parabola. पहले क्लियर कर लो कैसा पैराबोला, मैं आपको बता देता हूं. अगर a पॉजिटिव है, सो पैराबोला इज लाइक दिस, ऊपर की तरफ. और अगर a नेगेटिव है तो पैराबोला इज टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स. तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि if a is positive, parabola is turning upwards. If a is negative, then parabola is turning downwards. तो पहले आपको ये ठीक से पता होना चाहिए. उसके बाद मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ किड्स, एटलीस्ट ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी मैं. वो ये है किड्स, आपको तो पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसके मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं. मैक्सिमम 2 ही रूट हो सकते हैं. तो 2 रूट का मतलब क्या बताता हूं किड्स. ये पैराबोला देखो, ये पैराबोला अपवर्ड्स है. अब ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, इट इज कटिंग द एक्स एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स, एट 2 पॉइंट्स, राइट. सो दीज 2 आर नथिंग बट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक. ये क्वाड्रेटिक के रूट्स होते हैं. तो मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे, 2 ही रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक के. नेक्स्ट, अगर पैराबोला आपके एक्स एक्सिस को अगर एक जगह पे टच करता है, so it will have how many roots? It will have only one root. एक ही रूट होगा, सिर्फ एक रूट. लेकिन but if the parabola does not touch the x-axis, then it has imaginary roots. एक भी रूट नहीं है. So what I can say here for blue part, it has no roots, no roots. Or I can say it has imaginary roots. Imaginary roots, huh? Imaginary roots.
Red is touching the x-axis at only one point, so it has only one root. And look at the green wala part, it is cutting at 2 points, so it has how many root? It has 2 roots. तो पहले आपको ये पता होना चाहिए. और एक चीज शायद कुछ बच्चों ने पता नहीं बट सीखी होगी, अगर नहीं सीखी सुन लो वहां पर, कि एक टर्म होता है उसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. मैं आपको ये एक्सटेंसिवली सिखाने वाला हूं बाय द वे, सो डोंट वरी. ओके, नाउ किड्स, आई थिंक सबको पता होगा, इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, it has 2 roots. Delta greater than 0, it has 2 distinct roots. And this guy will cut the x-axis at 2 points. If delta is equal to 0, it has only one root. So it will touch the x-axis at only 1 point, so only one root. And if delta is less than 0, it has no roots. No roots. It does not have any roots. So this guy, blue wala thing, has no roots here. In short, मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं. Actually, क्या क्या सीखा और एक बार देख लेते हैं. Quadratic represents a parabola. A positive, the curve is turning upwards. A negative, the curve is turning downwards. If the curve cuts the parabola at 2 points, so 2 roots, touches the parabola at 1 point, so 1 root, and if does not touch the parabola, it has no roots. Delta greater than 0, so 2 distant roots. Delta equal to 0, then only 1 root, and delta less than 0 has no root. तो यहां पर एक्चुअली मैं बताता हूं मुझे क्या काम आने वाला है. इनफैक्ट इन दिस पर्टिकुलर सम, खाली मुझे एक चीज आपको बतानी थी, इसकी वजह से मैं इतनी सारी चीज आपको मैं बता रहा हूं. मैं ज्यादा more details we'll see in the chapter only in quadratic. So the conclusion is, which I just want you all to know, which I'll be using in the coming problem. If suppose I say if ax square plus bx plus c is पूरा greater than 0, ये पॉजिटिव है. अब देखो ये जो ब्लू वाला पार्ट पूरा पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि ये अबव एक्स एक्सिस है. If the so this guy that you see here, which I have written here, it is meant for this blue guy. It is meant for the blue guy. तो अगर ये पूरा ऊपर है and A is positive, मतलब above x-axis, मतलब ऊपर की तरफ, मतलब कर्व ऊपर की तरफ होगा. ओके, तो A पॉजिटिव मतलब कर्व ऊपर की तरफ है और ये क्वाड्रेटिक पूरा पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा वो टाइम पे. देन इट हैज नो रूट्स. It has no roots. That is, I can say your discriminant is less than 0. आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाएगा. तो ये पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन सिर्फ इतना ही मुझे बताना है, क्योंकि ये मुझे कॉन्सेप्ट काम आने वाला है. अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कब होगा? कभी भी अगर आपको, रिमेंबर, क्या आपको याद रखना, सुन लो ध्यान से, क्या काम आएगा. देखो, इफ योर डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव and A is positive, if discriminant is negative, matlab no roots. A is positive, matlab the curve is turning upwards. If no roots and the curve is turning upwards, automatically the quadratic has to be completely positive. The quadratic has to be completely positive. Matlab above x-axis. Again, I am saying, if the discriminant is negative, coefficient of x square is positive, then automatically it means quadratic is positive, which means the curve is completely turning upwards above the x-axis. पूरा का पूरा पॉजिटिव है. अब मैं इसका यूज करके आपको बताता हूं तो आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं. Okay, चलो. Now I'll write the problem. Okay, so rather I'll just write the problem. So the problem was 6x square minus 5x. Minus 5x minus 3
यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू 4। सी मोस्ट ऑफ टाइम कंफ्यूजन कहाँ होता है हमारा? कंफ्यूजन होता है कि क्योंकि यहाँ पर 4 है, one of the ways you can shift that 4 on the left hand side and solve it, which we can do. अदर जो कंफ्यूजन जो लोगों को नॉर्मली होता है वो है कि can I shift this guy on the right hand side? Can I shift this guy that is C on the right hand side? और प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि ये जो बंदा है ये पूरा पॉजिटिव है कि पूरा नेगेटिव, और ये फैक्टर्स बाय द वे नहीं हो रहा है बाय द वे, सो हमें पता ही नहीं है कि ये बंदा पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो हम ना थोड़ा सा एग्जामिनेशन करेंगे। लेट्स डू द एग्जामिनेशन। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो बाय द वे आपका ए पॉजिटिव है, इतना तो क्लियर हो गया। चेक द डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपका बी यहां पर क्या है, बी इज माइनस 2, 4। आपका ए क्या है, ए इज 1, सी 6। तो आप चेक कर सकते हो 4 माइनस 24, तो ये नेगेटिव हो गया, डेल्टा आपका नेगेटिव है। डेल्टा नेगेटिव मतलब इमेजिनरी रूट्स है। आई थिंक कुछ समझ रहा है अभी मैं क्या बता रहा था? एक इमेजिनरी रूट्स है, मतलब नो रूट्स, इमेजिनरी रूट्स मतलब नो रूट्स। यहां पर ए पॉजिटिव है, अगर इमेजिनरी रूट्स है ए पॉजिटिव, देन ऑटोमेटिकली इसका मतलब होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। डू यू एग्री? क्योंकि वही तो कॉन्सेप्ट था ना मेरा। तो एक्चुअली ये जो ग्राफ है इसके पास रूट्स नहीं है, इसका मतलब ये पूरा ऊपर की तरफ ही होगा। इज इट क्लियर? ये अबाउ एक्स एक्सिस ही होगा, क्योंकि बिकॉज ये जब बंदा इसके ए इज पॉजिटिव एंड इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है नेगेटिव, विच मीन्स इसके जो रूट्स है वो रूट्स ही नहीं है इसके पास, तो रूट्स ही नहीं है उसके पास, और ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ होगा, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, तो ये जो डिनोमिनेटर पूरा पॉजिटिव है। एंड सिंस डिनोमिनेटर इज पूरा पॉजिटिव, आई कैन वेरी हैप्पीली ट्रांसफर ऑन द राइट हैंड साइड। बिकॉज ट्रांसफरिंग का कंफ्यूजन कब होता है, जब पता नहीं रहता है पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन ये तो पूरा पॉजिटिव है, सो आई कैन ट्रांसफर दिस गाय नाउ। सो व्हाट आई गेट हियर नाउ इज 6x square minus 5x minus 3 less than or equal to 4 times of x square minus 2x plus 6. So let me take this 4 inside. So this is what I get. Let's simplify this. अभी कुछ बड़ी बात नहीं है. This is 4x square minus 8x plus 24. तो शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर आएगा 2x square, यहाँ पर आ जाएगा plus 3x, ये क्या हो जाएगा, this becomes minus 27 less than or equal to 0. Of course, I think we can just factorize this now. 27 and 2 है तो 54 है, 54 है, of course I think we can just write this as 9 and 6, right? कर लेता हूँ मैं, देखो 27 है और यहाँ पर कितना है, लास्ट में 2 है, तो I can break this as 9 and 3, 27, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो I can write this as what kids, 2x square plus 9x minus 6x minus 27 less than or equal to 0. So I'll just simplify this guy. So I get here, what I get here x common, so it becomes 2x plus 9 minus 3 common, 2x plus 9. So 2x plus 9 into x minus 3 less than or equal to 0. So what do I get here is, I'll just do the VV curve. I'll equate to 0. So I'll get 3 and I'll get minus 9 by 2. दोनों odd है तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर. So end of the day हमें यहाँ पर आंसर मिल गया है, तो यहाँ पर I can write the final answer as x belongs to minus 9 by 2 to 3. And also make sure that equal to sign है, तो I can write the close interval here. I hope I have made my point clear. Don't worry kids, ये जो quadratic का part है ना, ये हम बहुत ही एक्सटेंसिवली करने वाले हैं हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे. आई होप आपको ये पार्ट समझ गया होगा. ठीक है, ओके. तो
Let's start again. This is x plus 2. By the way, I can write this as x minus 1 the whole square. Okay, and I can take minus common because I prefer to have x square ka coefficient as positive, as you all know already. I've taken minus sign common, so I get this. I'll shift that minus sign on the right hand side. So I get x square minus 3x plus 4. I'll get this as less than or equal to 0. Okay, multiplying both sides the minus sign. So I get x plus 2 here. I get x minus 1 the whole square, and I think I can just factorize this guy. क्या लिख सकते हैं? Can we factorize by the way? वो चेक कर लो. नहीं. इनफैक्ट केस यहाँ पर भी वही फंडा लगने वाला है. चेक कर लो इसको, ध्यान से चेक करो इसको. लेट्स चेक इट. आपका a यहाँ पर पॉजिटिव है, चेक कर लो. एंड चेक करो डेल्टा क्या है. डेल्टा b स्क्वायर, b विल बी -3, b स्क्वायर -4 a एंड c. देखो यहाँ पर भी वही हो रहा है किड्स, यहाँ पर भी आपका डेल्टा नेगेटिव है. डेल्टा नेगेटिव है का मतलब होता है इट हैज नो रूट्स और इमेजिनरी रूट्स, विच एक्चुअली मीन्स, इसका मतलब होता है देयरफॉर इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 आपका, हमें ये जो ग्राफ इसका जो होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ ही होगा, क्योंकि a पॉजिटिव है और इसका नो रूट से तो टच नहीं करने वाला. इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, एंड बिकॉज दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, so I can shift my denominator on the right hand side. तो rather यहाँ पर अब करना कुछ नहीं है, वो है ये जो टर्म है एक्चुअली यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव टर्म है, और ये पॉजिटिव टर्म है तो पॉजिटिव को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर एक्चुअली आ गया लेस देन और इक्वल टू 0. आई होप ये क्लियर है. यहाँ पर एक्चुअली लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, एंड उसके बाद आई थिंक नाउ आई कैन जस्ट सिंप्लीफाई दिस. चलो यूज द वेवी कर्व. तो हम यहाँ पर इसको वेवी कर्व से सॉल्व करेंगे. इस प्रॉब्लम को हम वेवी कर्व से करने वाले हैं. So I'll draw the number line again as I had done it before. चलो, तो यहाँ पर I'll write this as 1 and here I'll write this as -2. उसके बाद 1 पे E1 है, 1 पे अगर E1 है तो हम उसको ऊपर की तरफ ही रखेंगे. 2 पे ऑड है तो पटरी चेंज कर देंगे. तो लेस देन 0 है तो नीचे की तरफ आएगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा मतलब नेगेटिव आएगा. तो एक्चुअली ये आपका आंसर हो जाता है बाय द वे. सो मेजॉरिटी बच्चे इसकी एक छोटी सी गलती कर बैठेंगे, वो बता देता हूँ मैं आपको. तो इसका आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू -2. कैन -2 कम? यस, -2 कैन कम बिकॉज -2 इज इन द न्यूमरेटर. यहाँ पर इक्वल टू साइन है, it will come. Some people might leave the answer here only, but I think we are forgetting one thing. Even 1 can come. See, 1 can come because if I put x as 1, so 1 minus 1 will be 0, and 0 is equal to 0. So even 1 can come. So don't forget to write 1 also. So 1 is also the answer. So 1 हम भूलना नहीं चाहिए हमें. We should not forget this one because 1 can also be the answer. Is it okay? तो देखो ये क्वाड्रेटिक का फंडा कितना काम आ रहा है. इनफैक्ट ये बहुत ही काम आएगा आगे जाके हमको. ठीक है? So don't worry, हम वो और भी करेंगे क्वाड्रेटिक में. ओके, अभी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. सी मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि पता है, जो मेजॉरिटी बच्चे होंगे ना वो क्या करेंगे, उसको सीधा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे. देखो स्क्वायरिंग तो करना पड़ेगा प्रॉब्लम में, यू विल हैव टू डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. बट प्रॉब्लम क्या है, देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस. क्या कॉम्प्लिकेशन देखते हैं यहाँ पर. लेफ्ट साइड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव क्योंकि रूट है तो रूट कभी नेगेटिव नहीं होता है. और यहां पर ये x लेस देन, ये टर्म बड़ा है इससे. ओके, तो अगर x नॉन नेगेटिव है, अगर सपोज किसी ने आपको बोला 7 greater equal to x, तो x लेस देन इक्वल टू 7, तो हमारे दिमाग में इमीडिएटली क्या आएगा, x इज व्हाट, लेस देन 7. सो x कैन बी व्हाट, x कैन बी 7 से कम. तो x नेगेटिव भी हो सकता है, कितना भी नेगेटिव हो सकता है. तो हमें सब सोचना पड़ेगा यहाँ पर. हम ब्लाइंडली वी जस्ट कैन नॉट डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो बिफोर आई जस्ट स्टार्ट, मैं काम करता हूँ.
और एक बात मैंने आपको बताई थी शायद, inside the root, who is sitting inside the root? X plus 2. And since x plus 2 is inside the root, तो आपका जो x plus 2 should always be greater than or equal to 0, क्योंकि रूट के अंदर जो टर्म है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो ये तो हमेशा नॉन नेगेटिव ही होना चाहिए, शुड नॉट बी पॉजिटिव। तो आपको जो x का वैल्यू हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। डू यू एग्री? इतना तो क्लियर हो गया। बट -2 से बड़ा, लेकिन कितना बड़ा? हाउ मच? हाउ मच? Actually I can solve this problem, without even doing anything. See how? तो x -2 से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा? देखो, चलो ट्राई करते हैं। चलो पुट x is -1, मैंने पुट x is -1, so -1 plus 2 is 1 and root of 1 is 1 and here is -1, so 1 is greater than -1, है ना? I can put x is -1, I can put x as 0. if I put x as 0, तो यहाँ पर 0 आएगा, 0 plus 2 is 2 and root of 2 is greater than 0. I can put x as, can I put x as 2? Yeah, I can put x as 2. 2 and 2 will become 4. Root of 4 will be what? 2 and 2, this is also 2. So 2 greater than equal to 2. तो ये भी सही है, but I can't put x as I think 3. क्यों? अगर मैंने x को, देखो आपको समझ में क्या बोल रहा हूँ, देखो अगर मैंने x को सपोज -1 ले लिया, I get -1 plus 2 -1, so root of 1 this, तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू है। If I put x as suppose 0, तो 0 plus 2 greater than equal to x is 0, तो root of 2 greater than equal to 0, ये भी सही हो गया। तो x2 0 भी हो सकता है, x को मैं 2 भी ले सकता हूँ, 2 plus 2 greater than equal to 2, तो 2 greater than equal to 2, ये भी सही हो गया। तो x को मैं 2 भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं x को 3 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? इनफैक्ट x को 2 से जरा सा ज्यादा नहीं ले सकता मैं। So if I take x as 3, so root of 5 and this is 3. Now root of 5 is actually less than 3, तो गड़बड़ हो गया। तो इसका जो लिमिट कहाँ है पता है? x का वैल्यू कहां तक जाएगा? मिनिमम x शुरू कहां से होगा? -2 से, और वो कहां तक जा पा रहा है? टिल व्हाट इट कैन गो? इट कैन गो ओनली टिल 2. तो एक्चुअली x is what? My minimum -2 and it will go till what? Till 2. Because if I take beyond 2, suppose if I take any number beyond, even if I take 2.1, 2.1, suppose 2.1 plus 2 getting equal to 2.1, so root of 4.1 getting equal to 2.1, and this will be obviously 2.1 से कम हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो गया। तो actually without solving the problem I've got the answer that your, for this particular problem your answer should be -2 to 2 should be your answer, and this is the perfect answer. आपका आंसर -2 to 2 के बीच में ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। देखो बिना सॉल्व किए मैंने खाली सोच सोच के आंसर नहीं, किसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल करके करते हैं, विच यू कैन डू। एग्जाम में कुछ भी कर सकते हैं यार, बट देखो मैं कैसे करने वाला हूं। हाउ आई विल डू इज, हिट एंड ट्रायल तो करना पड़ता है थोड़ा बहुत। पहले काम करता हूं मैं, हियर आई नो x plus 2 should be greater than or equal to 0. x should be greater than or equal to -2. इतना क्लियर है मेरे लिए? ओके तो अगर x अगर -1 होगा, अगर x 0 भी होगा, अगर x 0 भी होगा तो भी ये ट्रू है। तो एटलीस्ट मैं एक काम करता हूं, फिलहाल मैं पॉजिटिव वैल्यूज के पास नहीं जाता हूं। ओके आई जस्ट राइट हियर x goes from -2 to beyond, it can go till beyond. ओके अब बियॉन्ड मतलब कितना बियॉन्ड वो भी हमें सोचना पड़ेगा ना, तो आई विल नॉट गो मोर डीपर इनटू पॉजिटिव वैल्यूज। आई जस्ट राइट हियर x belongs to, I will not get into the I'll just write here -2 to 0 only. मैं 0 तक ही जा रहा हूं, मैं पॉजिटिव वैल्यूज के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो one answer I've got it from here and this is one of the correct answer. But let me do one thing, majority of the kids they will do squaring both sides, so I'll do squaring both sides. So I can shift these terms here. So what I get here is x square minus x minus 2 less than or equal to 0. I can factorize this. So I'll get -2 and +1. I can draw the wavy curve here. So what do I get? I get 2 here and I get here -1. And now दोनों ऑड ही है, तो I can add this. नेगेटिव है तो बिलो वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये मेरा एक्चुअली आंसर मिल रहा है, स्क्वायरिंग करने से मुझे आंसर मिल रहा है। तो आई गॉट x बिलोंग्स टू व्हाट? -1 to 2। ठीक है, और ये इक्वल है तो क्लोज इंटरवल। तो अब प्रॉब्लम क्या पता है, मेजॉरिटी ऑफ द किड्स दे विल नॉट डू दिस पार्ट, दे विल नॉट डू दिस पार्ट।
दे विल जस्ट डू स्क्वायरिंग बोथ्स एंड गेट द आंसर। अब प्रॉब्लम ये है, देखा आपने क्या होता है जब स्क्वायरिंग करते तो वी लूज सम सॉल्यूशन। विच सॉल्यूशन वी हैव लॉस्ट? वी हैव लॉस्ट -2 से लेकर -1 का वैल्यूज, बिकॉज ये भी तो आंसर सही है ना, इवन दिस इज द आंसर। तो एक्चुअली आपको अभी क्या करना है, दोनों को क्लब करना है, क्लब करना है, यूनियन करना है, यूनियन क्लब करना है। तो लेट्स क्लब देम टुगेदर, यूनियन करेंगे, यूनियन यूनियन, हम उसको क्लब कर देंगे। तो फाइनली व्हाट आई गेट हियर इज x बिलोंग्स टू -2 to 0 यूनियन -1 to 2, और ये पूरा क्लब करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो है x बिलोंग्स टू -2 to 2। देखो जो हिट एंड ट्रायल से जो आंसर आया था वही आंसर यहां भी आया है। हमें यहां पर क्या होता है, मेजर विथ स्क्वायरिंग करके आप बच्चे यहां तक पहुंच जाएंगे, बट हमें ध्यान देना पड़ता है क्या। पहली बात तो है कि रूट के अंदर जो टर्म है कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो यहां से मुझे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया मैंने, वो अलग बात है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि रूट है, वो तो ठीक है। बट यहां पर इतना हमें ध्यान देना है कि स्क्वायरिंग किया तो आंसर तो आया, लेकिन यहां से कुछ और कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ रहा है मुझे कि x कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। ऑफ कोर्स पॉजिटिव वैल्यू भी होते हैं यहाँ पर, बट मैंने डिस्कस ही नहीं किया, मैंने इससे 0 तक ही पहले डिस्कस किया, और यहां से तो पॉजिटिव वैल्यू का रेंज मुझे मिल गया, 2 तक ही जा सकता है वो। तो लेट्स क्लब देम टुगेदर एंड यू गेट योर फाइनल आंसर हियर। आई होप ये क्लियर है। ओके, सो फाइनली let's discuss basically the this is basically nothing but the last part, okay? And again यहां पर भी स्क्वेयरिंग तो करना पड़ेगा, उसके बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा डिस्कस करना जरूरी है। क्या रूट के अंदर जो टर्म है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो 2 + x - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जो भी कर सकते हैं। और एक छोटी चीज, कभी भी अगर एग्जाम, कभी व्हेनेवर यू गेट द आंसर ना किड्स, आप रैंडमली 3-4 वैल्यूज लेने का, टेक फ्रॉम 3-4 वैल्यूज फ्रॉम हियर एंड जस्ट पुट इट इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन प्रॉब्लम एंड चेक वेदर इट इज सैटिस्फाइंग और नॉट। कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर आया लेकिन 1-2 वैल्यू शायद गड़बड़ हो जाता है, तो वो ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो बी केयरफुल। ओके, सो लेट मी सॉल्व नाउ। सो I'll take minus sign, so I get x² - x - 2 greater than equal to 0, so I'll change the inequality, minus sign shift कर रहा हूं मैं यहाँ पर, so I get x - 2 into x + 1. I can use my wavy curve here. So I got 2 and I got here -1. Of course ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो यहाँ से जो मुझे आंसर मिल रहा है वो नेगेटिव, मतलब नीचे वाला पार्ट मिला नेगेटिव, तो ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे आंसर क्या मिल रहा है, x बिलोंग्स टू -1 to 2। तो ये तो एक पक्का आंसर है ही, आप चेक कर सकते हो। ये रैंडमली टेक एनी वैल्यू, लेट्स टेक 0। अगर मैंने 0 लिया, 0 0 तो √2 एंड 0 - 4 इज -4, तो √2 ग्रेटर देन -4, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो रैंडमली 3-4 वैल्यूज ले लो, आपको पता चल जाए कि ये वन ऑफ द आंसर्स तो है ही, बट और भी हमें चेक करना पड़ेगा, तो हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना जरूरी होता है। रूट की प्रॉब्लम में स्क्वायर तो करना पड़ता है, खाली एंड में आपको चेक करना पड़ेगा कि वेदर वी आर गोइंग करेक्ट और नॉट। सो आई एम जस्ट डूइंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो आई गेट हियर 2 + x - x² x² minus of 8x plus 16. Let's transfer this on the right hand side, so this will become 2x². This x goes there, becomes -9x, and 2 goes there, becomes 14. और ये हो गया, ये सब शिफ्ट किया मैंने, यहाँ पर हो गया लेस देन 0 हो जाएगा। अब मजा आएगा, किस यहाँ भी देखना, आप यहाँ पर भी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ बताता हूं मैं, आप इस क्वाड्रेटिक पे ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक पे आप ध्यान से देखो गड़बड़ क्या है। क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, सो आपका a पॉजिटिव है। आप उसका डेल्टा चेक करो, b² - 4ac, b² 4a and c, that's 81, एंड यहाँ पर आ गया कितना, 14 28 28 एंड 20 56 112। देखो नेगेटिव आ रहा है रे। अगर a पॉजिटिव है और डेल्टा नेगेटिव है, इसका मतलब होता है जो क्वाड्रेटिक होगा
जो भी क्वाड्रेटिक होगा, that is a quadratic, ये quadratic actually always lies above x-axis. That is, this guy should actually be what? Greater than 0 हमेशा. बट यहां तो गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है यहां पर? उन्होंने तो लेस देन 0 बोला है. देखो आई एम गेटिंग लेस देन 0. इट मीन्स I cannot get any solutions from here. I cannot get any solutions from here, which means I should write here. I should write here. From here, I'm getting no solution. Why? Because ये quadratic less than 0 बोल रहा है, लेकिन ये quadratic less than 0 हो ही नहीं सकता, because a is positive and discriminant is negative, which means the quadratic has to be above x-axis only. The quadratic has to be always positive. जबकि negative बोला है, तो यहां से एक भी solution नहीं मिलने वाला. So end of the day, finally, the only answer which we've got is this, और यही आपका आंसर है. So finally, your answer here is x belongs to -1, 2. तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है. आप चाहो तो चेक कर लो. लेट्स पुट 2 पुट कर लेते हैं. 2 and 2 4. 2 square is 4. 4 minus 4 is 0. Greater than 2 minus 4 is -2. So 0 greater than -2. परफेक्ट. तो हमें जो आंसर मिला वो एग्जैक्ट परफेक्ट आंसर है. तो कभी भी जब इनइक्वल आंसर मिलेगा ना, एक दो वैल्यू चेक पुट करके चेक कर लेना कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं. ओके, सो ये हमारा परफेक्ट आंसर है. दिस इज अवर आंसर. ओके, तो दिस वाज द बेसिकली डिस्कशन व्हिच आई थिंक आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स, आई थिंक. So I think I'll just close it.